जय संतोषी माता की। शुक्रवार संतोषी माता व्रत कथा एक लोकप्रिय हिंदू कथा है। संतोष, सुख, शांति और वैभव की देवी है। संतोषी माता व्रत कथा का संदेश यह है कि माता पिता का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति कर्तव्य निभाना चाहिए। संतोषी माता उन भक्तों की रक्षा करती है जो सच्चे मन से पूजा करते हैं। हिंदू धर्म में हर एक दिन किसी न किसी देवता को समर्पित होता है। शुक्रवार का दिन माँ संतोषी माता को सबसे प्रिय है, इसलिए महिलाएं शुक्रवार को माँ संतोषी की पूजा करके व्रत करती हैं। संतोषी का व्रत करने से घर में सुख, शांति, धन और संतोष आता है। माता उनकी सारी समस्याएं हर लेती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता संतोषी भगवान श्री गणेश की पुत्री हैं। चलिए जानते हैं, अगर आप भी ये व्रत रखना चाहती हैं तो कैसे रखें, किन बातों का ध्यान रखें। कुछ नियम हैं जिनका पालन आवश्यक होता है। कहा जाता है कि संतोषी माता की पूजा करने से जीवन में संतोष आता है। माता संतोषी की पूजा करने से धन और विवाह संबंधी समस्याएं भी दूर होने लगती हैं। लेकिन संतोषी माता का व्रत रखने में कई नियम हैं जिनका पालन करना बहुत जरूरी होता है। हिंदू धर्म में संतोषी माता को सुख, शांति और वैभव का प्रतीक माना जाता है। सुबह जल्दी उठ कर के घर को और मंदिर को पूरी तरह से अच्छी तरह से साफ कर लें। उसके बाद पूजा की चीज़ें इकट्ठी कर लें। सुबह ही से ही व्रत रखना होता है। शाम को जाकर के पूजा और आरती करके तथा उसके बाद कथा सुनने के बाद इस व्रत को खोला जाता है। पूजा घर में संतोषी माता की मूर्ति स्थापित करें या चित्र स्थापित कर सकते हैं और उसके बाद कलश स्थापित करें। कलश के नीचे थोड़े से चावल अवश्य रख लें। कलश के ऊपर नारियल एवं अशोक इत्यादि के पत्ते लगा सकते हैं। उसके बाद कलश के पास एक घी का दीपक जलाएं। उसके बाद संतोषी माता व्रत का संकल्प लें। उसके बाद माता रानी की पूरे विधि विधान के साथ पूजा करें। पूजा में माता को चंदन, चावल, रोली, अक्षत, दूर्वा, नारियल, फल एवं मिष्टान अर्पित करें। उसके बाद माता को लाल चुंदरी उड़ाएं। खुद भी सुबह स्नान करने के बाद लाल साड़ी पहनें। शुक्रवार का व्रत रखने वाले को इस दिन किसी भी प्रकार की खट्टी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से माँ संतोषी नाराज हो जाती हैं और व्रत भंग हो जाता है। सिर्फ व्रती महिलाओं को नहीं बल्कि किसी को भी खट्टी चीज़ उस दिन नहीं खानी चाहिए। संतोषी माता व्रत के दौरान माता को भोग लगाने के लिए गुड़ और चने का इस्तेमाल किया जाता है। व्रती इसी प्रसाद को खाकर के व्रत को खोलती हैं। जिस घर में शुक्रवार का व्रत किया जाता हो उस घर के किसी भी सदस्य को इस दिन मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, सात्विक आहार लेना चाहिए। तो आइए मित्रों, कथा प्रारंभ करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार कथा को सुन रहे हैं तो कृपा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बगल में लगी बेल आइकन घंटी को भी दबा दें, जिससे हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाए वो आपको प्राप्त हो सके। बोलिए संतोषी माता की जय। एक बुढ़िया थी, उसका एक ही पुत्र था। बुढ़िया पुत्र के विवाह के बाद बहू से घर के सारे काम करवाती, परंतु उसे ठीक से खाना तक नहीं देती थी। यह सब लड़का देखता पर माँ से कुछ भी नहीं कह पाता। बहू दिन भर काम में लगी रहती, उबले थापती, रोटी रसोई करती, बर्तन साफ करती, कपड़े धोती और इसी में उसका सारा समय व्यतीत हो जाता। काफ़ी सोच विचार करके एक दिन लड़का माँ से बोला, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ को बेटी की बात पसंद आ गई और उसे जाने की आज्ञा दे दी। उसके बाद वह अपनी पत्नी के पास जाकर के बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, अपनी कुछ निशानी दे दो। बहू बोली, मेरे पास तो निशानी देने योग्य कुछ है ही नहीं। यह कहकर वह पति के चरणों में गिरकर रोने लगी। इससे
पति के जूतों पर गोबर से सने हाथों से छाप बन गई। पुत्र के जाने के बाद सास के अत्याचार बढ़ते गए। एक दिन बहुत दुखी होकर के मंदिर चले गई। वह उसने देखा कि बहुत सी स्त्रियां पूजा कर रही थीं। उसने स्त्रियों से व्रत के बारे में जानकारी ली तो बोली कि मैं संतोषी माता का व्रत कर रही हूँ, इससे सभी प्रकार के कष्टों का नाश होता है। स्त्रियों ने बतलाया, शुक्रवार को नहा धोकर के एक लोटे में शुद्ध जल ले गुड़ चने का प्रसाद लेना और सच्चे मन से माँ का पूजन करना चाहिए। खटाई भूलकर भी मत खाना और ना ही किसी को देना। एक वक्त भोजन करना। व्रत विधान सुन करके वह प्रति शुक्रवार को संयम से व्रत करने लगी। माता की कृपा से कुछ दिनों के बाद पति का पत्र आया। कुछ दिनों बाद पैसा भी आ गया। उसने प्रसन्न मन से फिर व्रत किया तथा मंदिर में जाकर के अन्य स्त्रियों से बोली, संतोषी माँ की कृपा से हमें पति का पत्र तथा रुपया आया है। अन्य स्त्रियां भी श्रद्धा से व्रत करने लगीं। बहू ने कहा, हे माँ, जब मेरा पति घर आ जाएगा तो मैं तुम्हारे व्रत का उद्यापन करूँगी। अब एक रात संतोषी माँ ने उसके पति को सपन में दर्शन दिया और कहा कि तुम अपने घर क्यों नहीं जाते। तो वह कहने लगा, सेठ का सारा सामान अभी बिका नहीं, रुपया भी अभी नहीं आया है। उसने सेठ को सपन की सारी बात कही तथा घर जाने की इजाज़त मांगी, पर सेठ ने इनकार कर दिया। माँ की कृपा से कई व्यापारी आए, सोना चांदी तथा अन्य सामान खरीद कर ले गए। कर्जदार भी रुपया लौटा गए। अब तो साहूकार ने उसे घर जाने की इजाज़त दे दी। घर आकर पुत्र ने अपनी माँ एवं पत्नी को बहुत सारे पैसे दिए। पत्नी ने कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसने सभी स्त्रियों को न्योता दे उद्यापन की सारी तैयारी की। पड़ोस की एक स्त्री उसे सुखी देख ईर्ष्या करने लगी थी। उसने अपने बच्चों को सिखाया कि तुम भोजन के समय खटाई जरूर मांगना। उद्यापन के समय खाना खाते खाते बच्चे खटाई के लिए मचल उठे तो बहू ने पैसा देकर उन्हें बहलाया। बच्चे दुकान से उन पैसों की इमली खटाई खरीद कर खाने लगे तो बहू पर माता ने क्रोध किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर के ले जाने लगे तो किसी ने बताया कि उद्यापन में बच्चों ने पैसों की इमली खटाई खाई है। तो बहू ने पुनः व्रत के उद्यापन का संकल्प किया। संकल्प के बाद वह मंदिर से निकली तो राहों में पति आता दिखाई दिया। पति बोला, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था। अगले शुक्रवार को उसने फिर विधिवत व्रत का उद्यापन किया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। 9 माह बाद चांद सा सुंदर पुत्र हुआ। वह सास, बहू तथा बेटा माँ की कृपा से आनंद से रहने लगे। बोलिए संतोषी माता की जय। जो भी भक्त संतोषी माता का श्रद्धा के साथ व्रत करता है, संतोषी माता उसके सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। शुक्रवार के दिन संतोषी माता व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। इसके बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। इसलिए शुक्रवार के दिन संतोषी माता व्रत की कथा अवश्य सुनें, तभी उसका आपको पूरा फल मिलेगा।